The concept of mixed gender tournament came out of our struggle to work with boys. It was always very difficult to mobilize young boys for gender equality. We didn't know how to position them. And in this process, we realized we can't bring young boys by pitting them against the girls. So the idea was that we should approach them with a positive mindset. And then we realized football is something young boys really enjoy and they love to play. In that context, we thought, there are always this excitement to play and there are teams in all the villages. So we thought how these young boys can be empowered to bring girls to their team. And when we did it, initially there were inhibitions, but there was also excitement. It's a new idea. And one boy, Ravindra, he actually roped in his sister for the football team. And once it happened, other girls also joined in. And in this process, the mixed gender football teams started shaping up in Sambalpur. And then there was nothing to look back. And we think it is certainly trying to challenge the concept of gender equality because it is not a norm. We can see always there are men's team or women's team, but we hardly see a team where both the genders are playing. It is there in certain games, for example, lawn tennis, badminton and table tennis, but in this kind of a physical sport, it is not around. We thought let's make the football a catalyst to bring gender equality. फास्ट तो बहुत बहुत भल लगला इन खेली करी कि गला वर्ष भी आम चैंपियन होइथिलु आउ इथर भी हेनु बहुत बहुत खुशी लगला आउ मिक्स जेंडरटा इथिर लगिन करा जाउछि कि आमे जेन घरु जेन बाहरी ने दउछन टुकेल मान को झियो मान को जेन बाहरी ने देबा इथिर लगिन करा जाउछि कि बाहरी दउ आउ जेन बाहरे जेन खेली जाउछन एटा सपोर्ट करूँ घर लोग भी और बाहर लोग भी देखिए छुआ मैंने से लाइन बोल झील मैंने आगाड़े बढ़े जो सपोर्ट करेंगे बेले ये लाइन बोल मिक्स जेंडर बना जाइए करा केनसी डिस्ट्रिक्ट रे एंती करा नहीं जाए मिक्स जेंडरटा देखिए आम संबलपुर रे खाली करा जाइए। और ये जो कॉन्सेप्ट है मिक्स जेंडर फुटबॉल का, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। इंडिया में पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट आया है। ये अभी युवाओं के अंदर जो जेंडर के लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनके अंदर जो फीलिंग्स होता है, अलग अलग फीलिंग्स होता है, मिलते जुलते नहीं हैं, कोई किसी के साथ बातचीत शेयर करते नहीं, एक दूसरे से अलग सोचते हैं खुद को। तो उससे क्या होता है, कभी कभी कहीं कहीं क्राइम ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई किसी को बहुत बड़ा सोचता है तो लड़की कहीं ना कहीं खुद को छोटा सोचती है, तो कहीं लड़की अपने को बहुत बड़ा सोच लेती है। तो ये जो ऊंच नीच वाला फीलिंग्स है और ये जो अलग होने का जो फीलिंग्स है, इसको दूर करने के लिए स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है जहां हम लोग हर वक्त देखें कि दोस्ती अगर कहीं से होती है तो स्पोर्ट्स से ही होती है। तो ये कंसेप्ट को लेके आया गया इसलिए कि इससे एक बहुत बड़े मास को हम पतंग जोड़ सकता है स्पोर्ट्स के साथ और इनके अंदर जो जेंडर को लेके जो फीलिंग्स है उसको दूर कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट और यहाँ मैं आया आज दूसरा जो एडिशन था, सेकेंड एडिशन का ये फाइनल मैच था, देखा, बहुत अच्छा लगा। और जो एनर्जी के साथ लड़की लोग लड़कों के साथ मिल के खेल रही थी, लड़कों से बॉल छीन के ले रही थी, तो वो काफ़ी देखने लायक सीन था और बहुत अच्छा लगा। और मैं ये सोचता हूँ कि कभी कभी नया कंसेप्ट आता है, लोग सोचते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, ये कंसेप्ट में कोई दम नहीं है, ये बेकार का चीज़ है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन मेरा ये आशा है कि आगे चल के ये कंसेप्ट बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत लोग इसके साथ जुड़ेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में इसको स्पोर्ट्स का मान्यता भी दिया जा सकता है, जिससे हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा स्पोर्ट्स हो सकता है फ्यूचर में। ग्राउंड रो स्पीड देखा ले गले पिला मान को डिफेंड करूतली, ऑब्वियसली पिला मान को स्किल थिला हमें मानुछो, बट जियो माने भी डिफेंड करूतली डेफिनेटली। जेतुले क्वार्टर फाइनल चलुतला रेलवे ग्राउंड रे, आज रेफरी मुथिली, बहुत बढ़िया लागला, स्किल विल करूतली,
स्टेमिना भी ठीक थिला बाकी ताको लेवल रे स्टेमिना ठीक थिला बाकी डिफेंड करि पड़ले डेफिनेटली पिला को सो ଭଲ ଥିଲା ଆମର ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା କି କେମିତି ଆମେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପର୍ସନାଲି ଡ୍ରିଭେନ୍ ହଉ ବଟ୍ ବାକି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ବି କେମିତି ସାମିଲ ହେବେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ କେମିତି ଓନ୍ କରିପାରିବେ ତ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କି ନେଇକିନା ଏସବୁ ବହୁତ ବଡ ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଫୁଟବଲ ଏସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାଓ ସେମାନେ ରେଫରି ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बॉल बॉय टेक्निकल सपोर्ट हमको देते आउ बहुत बड़ एचमेंट हमले रहला कि गोटे कमिटी गठन करथिलो जेंतरे कि डिफरेंट रेफरीज हेले पुना हमर फुल प्लेयर्स हेले गवर्नमेंट ऑफिसर हेले इंक्लूडिंग हमर पतंग टीम हेले तामे कमिटी गठन कराइतला तो ई माने टोटल जर्नी के केतना स्मूथली हे परबा टेक्निकल सपोर्ट से तो अन्य डायनामिक से ताकि हम टैकल करि पाम तो तामर मुख्य भूमिका थिला तो ई एंगल जदि हम देखु छु हमको ये कॉन्फिडेंस फील होचे कि नेक्स्ट जर्नी जदि हम देखबा नेक्स्ट वर्ष में देखबा एबे गोटे इंटर डिस्ट्रिक्ट एचे सेकेंड स्टेट लेवल पारबा आ ता सहित नेशनल लेवल आके जाई पारबा आ से दिगरे हम देखु छु केंद्र गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा केंति दायित्व नै पारबे केंति ओन करि पारबे जर्नी के कि टूर्नामेंट के आके नेवा लागे